सोचिए कभी कभी ना एक ही दिन पूरी दुनिया की एक झलक दे देता है। तो चलिए 14 अप्रैल 2026 के दिन को समझते हैं। ये एक ऐसा दिन था जब दुनिया के अलग अलग कोनों में भविष्य को बनाने वाली 4 बड़ी घटनाएं एक साथ हो रही थी। तो हाँ, यही है वो तारीख जो हमारे आज के विश्लेषण के केंद्र में है। एक तरफ भारत में एक ऐतिहासिक विरासत का जश्न था, तो दूसरी तरफ दुनिया एक नए संकट के बिल्कुल मुहाने पर खड़ी थी। 14 अप्रैल को भारत से सामाजिक सुधार और एक राष्ट्रीय उम्मीद की ये आवाज आ रही थी, जो देश में एक बड़े बदलाव का साफ संकेत दे रही थी। और फिर ठीक उसी वक्त हजारों मील दूर एक बड़ा जियोपॉलिटिकल संकट खड़ा हो गया। ये पिछली स्लाइड के आदर्शों और इस कठोर हकीकत के बीच एक जबरदस्त विरोधाभास पैदा करता है। और इन सारी इंसानी घटनाओं के पीछे एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय सच्चाई भी थी। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही ग्रह का हिस्सा हैं, जहां हर घटना कहीं ना कहीं दूसरी से जुड़ी हुई है। तो आइए इन सभी मोर्चों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला मोर्चा हमें भारत ले जाता है, जहां एक ऐतिहासिक विरासत को याद किया जा रहा था। एक ऐसा दिन जो पूरी तरह से समानता के विचार को समर्पित है। देखिए, ये दिन सिर्फ कोई छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि ये न्याय और समानता के लिए डॉक्टर अंबेडकर के जीवन भर के संघर्ष का प्रतीक है। इसीलिए इसे समानता दिवस भी कहा जाता है, जो उनके आदर्शों का एक सच्चा सम्मान है। और ये नंबर देखिए, 135वीं। साल 2026 में देश डॉक्टर अंबेडकर की 135वीं जयंती मना रहा था। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि उनकी विरासत कितनी गहरी और कितनी स्थायी है। डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी की कहानी वाकई में असाधारण है। भेदभाव का सामना करने से लेकर एक पूरे राष्ट्र को आकार देने तक का सफर। उन्होंने शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और ये साबित कर दिया कि ज्ञान किसी भी बाधा को तोड़ सकता है। अब भारत के इस ऐतिहासिक स्मरण से निकलकर उस मौजूदा वैश्विक संघर्ष की ओर बढ़ते हैं, जो उस वक्त विश्व व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बन गया था। यहाँ पर ये जो तुलना है वो बहुत कुछ कहती है। एक तरफ वो आदर्श हैं जिनका भारत में जश्न मनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे हिस्से में पनप रही कठोर जियोपॉलिटिकल असलियत। तो जरा इन आंकड़ों पर गौर करते हैं। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, जो दुनिया के सबसे जरूरी तेल सप्लाई रूट्स में से एक है, उसकी अमरीकी नाकेबंदी का असर फौरन और बहुत विनाशकारी हुआ। ये सिर्फ कोई राजनीतिक चाल नहीं थी, इसने तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया, खासकर भारत जैसी तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को। सोचकर देखिए, कच्चा तेल $150 प्रति बैरल से भी ऊपर। ये एक ऐसा उछाल था जिसने दुनिया भर के ऊर्जा बाजारों में जैसे तूफान ही ला दिया। और ईरान के अर्थव्यवस्था पर चोट, हर दिन $435 मिलियन का सीधा नुकसान। ये नंबर दिखाता है कि ये नाकेबंदी आर्थिक तौर पर कितनी बड़ी चोट थी। तो ये तो हुई जमीनी लड़ाई की बात। अब हम भौतिक संघर्ष से हटकर उन खतरों की ओर बढ़ते हैं जो कम दिखाई देते हैं, लेकिन हैं उतने ही शक्तिशाली। मेरा मतलब है डिजिटल दुनिया के खतरे। तो सवाल ये उठता है कि आज के दौर में जंग के मैदान हैं कहाँ? क्या वो सिर्फ जमीन या समुंदर पर ही हैं, या फिर एक नया मोर्चा हमारी स्क्रीन के ठीक पीछे खुल चुका है? इसी दिन गेमिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा साइबर ड्रामा अपने अंजाम पर पहुंच रहा था। ये घटना दिखाती है कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां भी कितनी असुरक्षित हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हैकर्स ने अपनी मांग पूरी करने के लिए 14 अप्रैल की ही तारीख चुनी थी। रॉकस्टार गेम्स वाली घटना तो बस एक ट्रेलर है, असली पिक्चर तो और भी बड़ी है। ये डेटा साफ साफ दिखा रहा है कि एआई की मदद से किए जाने वाले साइबर हमले कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। सिर्फ एक साल में 400% का उछाल। ये वो अदृश्य मोर्चा है जो हम सब के लिए एक हकीकत बनता जा रहा है। और अब हम आते हैं अपने चौथे और शायद सबसे बड़े मोर्चे पर। वो मोर्चा जो बाकी सभी इंसानी कहानियों के पीछे एक बुनियाद की तरह मौजूद है, हमारे अपने ग्रह की चेतावनी। लेकिन देखिए, इस मुश्किल तस्वीर के बीच एक उम्मीद की किरण भी है। ये चार्ट एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव दिखा रहा है। आज दुनिया में जो भी नई बिजली बन रही है, उसमें से 80% से ज्यादा सोलर और विंड एनर्जी से आ रही है। ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ एक जबरदस्त छलांग है। मगर इस एक उम्मीद के बावजूद जो बड़ी तस्वीर है ना, वो अब भी काफी चिंताजनक है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, हवा में CO2 का खतरनाक लेवल, पिघलती बर्फ, ये सारे संकेत एक ही कहानी कह रहे हैं। चुनौती अभी भी बहुत बहुत बड़ी है। तो 14 अप्रैल 2026 हमें क्या दिखाता है? एक दिन और 4 मोर्चे, एक सामाजिक, दूसरा जियोपॉलिटिकल, तीसरा डिजिटल और चौथा पर्यावरणीय।
एक ही वक्त पर पूरी दुनिया इन चारों मोर्चों पर एक साथ जूझ रही थी। और ये सब हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है, जब हमारा अतीत, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य सब एक साथ हमारा ध्यान खींच रहे हों, तो हम सब मिलकर आखिर क्या बनाना चुनते हैं? इसका जवाब ही हमारा आने वाला कल तय करेगा।